डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सिर्फ लोगों को ये पता चल जाए कि कोई शख्स मुस्लिम होते हुए भी इस्लामिक कल्चर को फॉलो नहीं करता है, तो उस इंसान को वहां के लोग किसी भी कीमत पर छोड़ते नहीं हैं। सरे बाजार ऐसे शख्स को हलाक कर दिया जाता है। बेगुरमती के नाम पर आए दिन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। वैसे भी इन अरबों के जहनी गुलामों की किताबों में मुर्दत की सजा सरतन से जुदा का फरमान लिखा हुआ है। ऐसे में कोई शख्स भरी महफिल में हजारों लोगों के बीच खड़ा होकर जाकिर नालायक जैसे शैतान के सामने कहे कि वो मुस्लिम है, पर वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करता, तो जरा सोचिए उस शख्स के अंदर ऐसा कहने की ताकत कहां से आई। क्या ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट का असर नहीं है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोग अब मुर्दत होने की बात खुलकर करने लगे हैं? वैसे जिस शख्स ने भरी महफिल में अपने दीन को प्रैक्टिस न करने की बात कही है, निश्चित ही अब उसकी जान पर खतरा मंडराने लगा है। उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी ज़ॉम्बी इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। पर इस शख्स ने जाकिर नालायक की जाहिलियत को सबके सामने खोल कर रख दिया और नई क्रांति का आगाज का भी इशारा कर दिया। वैसे पाकिस्तान में इस्लामिक कल्ट को मानने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी है और इसमें हर दिन बढ़ोतरी भी हो रही है, पर ऐसे लोग डर के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। वाजिद और जाकिर नालायक के बीच हुई बातचीत हर तरफ तेजी से वायरल हो रही है। जाकिर नालायक और इस्लामिक कल्ट पर यह एक बहुत बड़ा तमाचा है। आइए देखते हैं इस घटना को मोमिन किस नजर से देखते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार है। जो भी सज्जन लाइक करे उससे गुजारिश है लाइक करने के साथ साथ एक लाइन का कमेंट जरूर लिखे। तो प्यारे भाई, ये हमारे नालायक साहब जो है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इनके बारे में तो सुना था मैंने अभी इनका बयान, जो लिखा हुआ है जिस तरीके की किताबों में, बयान तो खैर उसी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करते हैं ये लोग। अच्छा, तो सर इन्होंने ये जो सवाल किया था, ये भाई ने, क्या नाम है इनका? वाजिद, मेरे ख्याल से इनका नाम है। इन्होंने उनसे सवाल, हाँ वाजिद है, तो इन्होंने एक सवाल किया था उनसे। देखिए सवाल आप भी सुन लीजिए, जनता भी सुन लेगी कि सवाल क्या करते हैं। और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं, यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ। अच्छा, ये स्टूडेंट तालिब इल्म यानी स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। तालिब इल्म का मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। ये तालिब इल्म भी है, 4 साल से ये इररिलीजियस है, रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कह रहा है मामलात भी मेरे सारे अच्छे हैं। और उसके बाद देखते क्या कहते हैं। एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ, मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है, और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी, ठीक है, ये इसके मामलात सारी चीजें ये कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, और माशरे में भी ये अच्छे से रहता है, कुछ गलत काम नहीं करता है। कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये, और ये है कि मुझे, अच्छा, ये कह रहा है कि भाई मुझे फिर मजहबी रिलीजियस की होना चाहिए। मुझे अगर थोड़ा मैं आगे बढ़ के, क्योंकि आगे ये एथियस्ट भी वर्ड यूज करता है, तो मुझे खुदा पर क्यों मानना चाहिए? मैं बिना खुदा को माने भी मैं बिल्कुल अपने एकदम अच्छे से जिंदगी गुजार रहा हूँ, और बस मेरे तक जिंदगी में अच्छे से नहीं गुजार रहा हूँ, बल्कि मेरे से जो लोग सराउंडेड है, मेरे माँ बाप है और सोसाइटी है, दोस्त अहबाब है, मैं उनके साथ भी बिल्कुल अच्छा हूँ। और अगर कोई मुझसे, मैं किसी से उधार लेता हूं तो उसको पैसा भी रिटर्न कर देता हूं, कुछ चीजें लेता हूं वो भी मैं रिटर्न कर देता हूं। यानी मुकम्मल तौर पे ये एक बहुत अच्छा इंसान है, और चूंकि पब्लिक में ये आके बोल रहा है तो आई एम श्योर के प्रैक्टिकल लाइफ में भी अच्छा ही होगा। अब इस पे देखिएगा कि नालायक साहब क्या कहते हैं। का या रिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूंगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी मच। साहब आपका नाम क्या है? वाजिद एहसास। वाजिद एहसास, आप मुसलमान हैं? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर। हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद मुसलमान खानदान में पैदा हुए, 4 साल से दीन पे अमल नहीं करते, कहते हूं कि मैं तालिब इल्म हूं और मेरे मामलात बहुत अच्छे,
मैं अच्छे काम करता हूँ, कुछ लेता हूँ तो टाइम पे वापस दे देता हूँ और बहुत खुश है, तो क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? हाँ, क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? भाई साहब, ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं। कई शख्स है, अच्छा होना किसके मैयार से? आपके मैयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मैयार से। अच्छा, ये कोई जवाब है कि आपके मेयार से, खालिक के मेयार से अच्छा होना है? आपके मेयार से यानी आप नहीं ये नहीं कहना चाह रहे हो कि जो खालिक के कायनात आपको बताएगा कि ये अच्छा है, वही अच्छा है। जो खालिक के कायनात आपको बताएगा ये अच्छा नहीं है, आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं है। क्या ये मेयार होता है? जी अंसारी साहब। नहीं, खालिक कोई आगे थोड़ी बताएगा इंसान के लिए कि वो अच्छा है या गलत है। वो तो एक दूसरे इंसान ही बताते हैं ना। एग्जैक्टली। वही उसने तो सिर्फ एक रास्ता बता दिया और उसमें नहीं, जो लिख के दे उसने दिया कि ये रास्ता सही बताया रास्ता है, ये है, गलत रास्ता है। भाई मैं कह रहा हूं कि आप यानी टोटली डिपेंडेंट है अपने इस्लाम और अल्लाह के ऊपर किसी किसी चीज को सही या गलत समझने के लिए। जी जी। अच्छा, आप पूरी तरीके से इस्लाम पे डिपेंडेंट है, मतलब फिर आप तो नहीं नहीं जाकिर नहीं, नायक पूरी वाली बात तरीके कर से रहे हैं। इस्लाम नहीं 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 नहीं, इस्लाम पे डिपेंड है। बट ये है जो कुरान या हदीस यूं बताती है ना, हम उस पे उसके ऊपर हम अमल करते हैं। फिर हम खुद भी फैसला नहीं, करते हैं कि कितने हद तक क्या हो सकता है क्या कि मतलब आप कुछ हदीसें क्या खुदा हो की जाए। कोई बात जो इस्लाम बताता है उस पे आप हम्म, हम्म। अपनी अकल लगाते हैं कि भाई ये इंसानियत के मुताबिक है या नहीं है? या आपका बिल्कुल जो अमल ये है, आपका कुरान तरीका ये है कि चूंकि खुदा ने बता दिया है तो यही सही है हम्म, और हम अपनी हम्म। अकल इसमें नहीं लगा सकते? नहीं, कुरान जो बताता है वो तो बहुत शॉर्ट में बता रहा है। बट ये जो भी उसके स्कॉलर्स ने या जो भी फुल डिटेल्स के साथ जो भी लिखे हैं, तरीके लिखे हैं या जो बताए हैं कि दुनिया में हमें किस तरीके से जीना है, वो हम्म। तो भाई इंसान ही खुद खुद इंसान ने ही उसके लिए लिखा है ना। ना अल्लाह ने लिखा है उसके, यानी मैं अल्लाह ने तो फिर वही से शॉर्ट सवाल में। आपसे करता हूं कि हाँ जी हाँ जी। क्या आप कभी अपनी अकल का इस्तेमाल करके अपनी इस्लाम की जो बातें हैं, जिसको इस्लाम हलाल कहता है, जिसको इस्लाम अलाउ करता है, क्या आप कभी हम्म, अपनी अकल से देखते हैं कि आया ये इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है? क्या पैमाना है आपके पास? मैं वो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, हम अपनी अकल भी इस्तेमाल करते हैं और सभी लोग अपनी अकल इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है कि अल्लाह जिस चीज को अलाउ करे वो हम्म, इंसानियत के खिलाफ हो सकता है? अल्लाह जिसको अलाउ करे वो इंसानियत के खिलाफ। हाँ। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अल्लाह जिस चीज को अलाउ कर रहा है और वो इंसानियत के खिलाफ हो? हम्म। ऐसा तो क्या नहीं हो हो सकता है कि अल्लाह जिस चीज के लिए अलाउ करे वो इंसानियत के खिलाफ हो। मतलब अब फिर यही बात आ गई कि आपने ये कह दिया कि भाई अल्लाह ने बताया तो वो सही होगा, यानी आपने मेयार जो है वो अल्लाह को बना दिया। मैं एक मिसाल हाँ देता हूं आप। हाँ, हाँ सही। यहीं पे तो आप जो कह रहे हैं वही जाकिर नालायक भी कह रहा है कि भाई एक इंसान मेरे हिसाब से जो चीज सही है वो सही नहीं है। अल्लाह ने हम्म, उसको अगर सही कहा है तो वो सही है, अल्लाह ने उसको अगर सही नहीं कहा है तो वो सही नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं, ये तो आंसर गलत कर रहे हैं जाकिर नाइक साहब। नहीं, भाई जाकिर अल्लाह ने नायक गलत साहब, और क्या सही। मैं आपको भी टेस्ट कर लेता हूं सर? मुझे ये बताइए कि किसी किसी फीमेल को स्लेव बना के उसके साथ करना ये इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत के खिलाफ है, पक्की बात है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा। और बेचना भी इंसानियत के खिलाफ है? बिल्कुल, आज के ओके, टाइम पे कौन बेचता है? सेक्स करना, ये तो बेचना। पहले चलता था, आपसे 100 150 200 500 साल पहले ये चीजें चलती होंगी, चलती ओके, थी। लेकिन स्लेव के सेक्स करना और बेचना ये इंसानियत के खिलाफ मानते हैं ना आप? जी, मैं अपना अंसारी आज के साहब। वक्त में अगर इस चीज के ऊपर दिमाग लगाऊंगा तो ये चीज गलत है। क्यों? आज के टाइम पे हो ही नहीं रही ये चीज, और कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। ओके, क्या आपके अल्लाह को और रसूलुल्लाह को इस बात की इजाजत देनी चाहिए थी कि आप स्लेव के साथ कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, अगर वो इंसानियत के खिलाफ है? नहीं, आप मुझसे मुझसे सवाल कर रहे हैं ये ना अभी, हाँ, और आपसे किस कर रहा वक्त हूं में कर क्योंकि रहे हैं, आपने कहा ना कि है ना? मैं अपनी अकल भी हाँ लगाता हूं, तो आपकी अकल और आपकी इंसानियत में देख रहा हूं
कि क्या जी आप जी भी जाकिर नालायक की तरह ही दिमागी अपंग है, या आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और इंसानियत के कुछ पैरामीटर्स आपके भेजे में भी सेट है, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ने इजाजत दी रसूलुल्लाह को, है ना? मैं आप पूछ यही रहा हूँ कहना चाह आपसे रहे कि हो? मेरा सवाल आपसे है कि देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, जो कि आप आप खुद कह रहे हैं जिस काम को इंसानियत के खिलाफ है, क्या ऐसे इंसानियत के खिलाफ वाले काम को अल्लाह को और उसके रसूल को परमिशन देनी चाहिए थी और खुद इन्वॉल्व अल्लाह होना और चाहिए था? रसूल, सुनो सर, आप हम्म, सवाल मुझसे कर रहे हो तो मेरा आंसर तो ये है कि इंसानियत के आज के वक्त में आप मुझसे सवाल कर रहे हो तो मेरे हिसाब से गलत है। अब वो अच्छा, सवाल अल्लाह ने आप रसूलुल्लाह से मैं किया और रसूलुल्लाह ने उस वक्त में किया होगा, हाँ, है ना? तो अच्छा आप किया या ना बुरा तो उस किया? टाइम पे आप थे, ना ही मैं था उस टाइम पे। आज के टाइम अच्छा पे एक हमें बात आज से बताइए, अगर, जी अच्छा जी, एक बात बताइए, हाँ अ, जी, लड़कियों को जिंदा हम्म दफन करना हम्म ये अच्छा अमल है, बुरा अमल है? जिंदा दफन करना, तो लड़कियों को क्या किसी को भी जिंदा दफन करना गलत अमल है। बुरा अमल है। 1400 साल पहले हम्म, कोई अगर ये अमल करता था, वो अच्छा अमल करता था या बुरा अमल करता था? वो तो उस वक्त के हिसाब से, क्या पता कौन सी बादशाहत होगी, किस तरीके के हुक्मरान होंगे जो इस तरीके का अमल लाते होंगे अपने उसमें। आज के टाइम पे तो कोई नहीं आप ये लाता है ये अमल। फैसला, अच्छा आप ये फैसला नहीं कर सकते मतलब अपनी अकल से कि 1400 साल पहले मैं अगर कोई इस तरीके से मैं कर रहा था अपनी मैं तो वो अपनी एक बुरा मैं अमल कर अपनी रहा था? जी, बिल्कुल, मैं अपनी अकल का इस्तेमाल वाह, करके ये कहना चाहूंगा। आप मुझसे सवाल कर रहे हो, आज के वक्त के हिसाब से सवाल कर रहे हो, तो ये चीज सही नहीं है। मतलब आज से मतलब आज कुछ से ऐसी, 500 साल पहले, एक मिनट एक मिनट, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस बात का फैसला नहीं ले सकते कि 1400 साल पहले अगर कोई शख्स किसी महिला को, किसी लड़की को जिंदा दफन कर देता था तो वो बुरा इंसान था, वो अमल बुरा है, आप ये फैसला नहीं ले सकते? अमल अमल बुरा, अमल तो इंसान या बादशाह और जो उस वक्त क्या रही अमल बुरा होगी, है और लेकिन जो अमल ये जो कर अमल, हाँ रहा बुरा है, था, अमल बुरा था, अच्छा अमल अमल बुरा है, बुरा और था। जो ये कर रहा आज था के वो बुरा है या नहीं? जो कर रहा था वो भी भाई, जब अमल बुरा है तो वो भी बुरा है, लेकिन उस वक्त के क्या थैंक यू हालात सो थे। मच। अच्छा, मुझे एक ऐसा हालात बता दो जिसके, यानी वो हालात के मद्देनजर किसी को जिंदा दफन करना ये सही हो जाता है, एक ऐसा हालात बता दो ताकि हमको मालूम पड़े ना कि हाँ भाई ये हाँ एक जी, ऐसा एक्शन है जिसमें आप अगर किसी को जिंदा दफन कर दोगे तो ये अमल सही हो जाएगा। जी वो बता दे जी मुझे। जी, अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर कोई इंसान किसी का चौराहे पे गर्दन काट दे डायरेक्टली, तब हम्म, उस आपकी नजर में वो अमल सही है गलत है आज के वक्त के हिसाब से? चौराहे पे गर्दन काट दे, जी बिल्कुल हाँ, गलत है। गलत है। हम्म, सऊदी अरब के अंदर ये अमल आज भी हो रहा है। नहीं, सऊदी ने इसको जो है वो इसका प्रैक्टिस जो है वो ऑलरेडी बंद कर दिया है। आप मुझे एमबीएस के अरे आने के अब बाद बंद कर से, दिया होगा सर, भाई, अभी भी भाई वीडियोस तो बहुत सही सारे नहीं पड़े था हुए करके, दिखते हैं। भाई सही नहीं था करके बंद किया ना, हाँ, अच्छा तो वो होता तो क्यों क्यों कर, बंद अब करता? आपकी नजर में ये चीज थी अभी अभी तक, आपने आपने खुद आंसर किया कि अब बंद कर दिया, यानी पहले होता था, है ना? हाँ तो गलत था, मैंने ये भी आपको जवाब दिया कि हाँ, गलत था करके बंद किया है, अगर अच्छा गलत था होता तो लेकिन बंद नहीं होता करता। था। सर मेरा प्लीज इस चीज को पहले पूरा हाँ होने दो, फिर होने मैं से सारे, सही, भाई आपका जो आर्ग्यूमेंट है कि होता था, हम्म, होने से वो सही नहीं हो जाता, गलत चीज गलत होती जी है। जी, अगर गलत किसी चीज को गलत होती है, नहीं जिंदा पर होता था दफनाया ना। जा रहा है, सर भाई सुनो मेरा ना, ये आंसर पूरा कर दो, होता था सर ये, आपकी नजर में था ये, क्या हाँ ये होता था? हमने तुमने भी देख, मतलब वीडियोस में देखा था, डायरेक्टली नहीं जाके देखा है, आपने वीडियो में देखा होगा, और आपने ना देखा होगा तो सुना तो होगा ही, खैर। हम्म, हाँ तो तो क्या, आर्ग्यूमेंट क्या है आपका? तो मेरी यही आर्गुमेंट है कि फिर ये अमल आपकी नजर में सही नहीं था, बट अभी तक चलता था, अब बंद हुआ है ये आकर, हाँ तो सही गलत है ना? था, मैंने ये आपको दिया ना कि जो गलत था करके बंद किया गया, चाहे वो पहले हम्म, हो रहा था या अब हो, जो गलत होता है वो गलत होता है। मैं फिर से आपसे गलत पूछता था, हूं कि कोई बिल्कुल। सिचुएशन ऐसी बता दे जहां पे किसी लड़की को जिंदा दफन करना ये सही हो जाता है, 1400 साल हम्म, पहले या 1500 साल पहले, कोई एक ऐसी सिचुएशन बताएं आप। अब होता है ये अमल, अगर पहले मान भी लो था, जो आप बता रहे हो, मुझसे गलत हो क्वेश्चन रहा कर था रहे ना? हो, हाँ गलत हो रहा था, अब वो बंद हो गया। ओके, कोई भी आप उस पे कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते कि भाई इस वजह से अगर कोई किसी लड़की को जिंदा दफन कर देगा तो वो सही हो जाएगा,
नहीं, पूरी तरीके से कोई भी रीजन इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि आप किसी लड़की को जिंदा दफन कर दो। सही? ओके, वंस अगेन, अब चूंकि आपको समझ में आ रहा है और हमारा काम आप लोगों को समझाना है, आपकी दिमागी अपंगता को दूर करना है, मैं फिर से आपसे सवाल करता हूं। आपने जो कहा कि किसी के साथ, स्लेव के साथ ना उसको बेचना ये इंसानियत के खिलाफ अमल है, तो अगर ये अमल कोई 1400 साल पहले करता था तो वो बुरा अमल और वो करने वाला बुरा होगा या नहीं होगा? हाँ, बुरा अमल था। तो बुरा अमल करने वाला बुरा होता है ना? बिल्कुल। ओके, थैंक यू, शुक्र है भाई कि 5-5, 10-10 मिनट जो है ना वो समझाने में लग जाता है। अच्छा चलो, जवाब तो आ गया, आगे बढ़ते हैं। 1400 साल पहले भी जो इस तरह परमिशन दे और करे वो बुरा है अमल, और करने वाला भी बुरा है। ओके, आपने ये भी यहाँ पे अग्री किया है, थैंक यू, ये मैं नोट डाउन कर लेता हूं। सर, ये चीज मैं आपको बुरा अमल और करने वाला बुरा और परमिशन देने वाला बुरा, ये देखिए मैं आपको कुरान और हदीस दोनों से दिखा देता हूं, इसकी इजाजत भी और इसकी प्रैक्टिस भी बता देता हूं, ये ताकि आप जो है जो अपनी बात पे टिके रहें। ये देखिए सर पढ़िए जरा सूरह मुमिनून, सूरह नंबर 23, उसकी आयत नंबर 1 क्या है? क़द अफ़लहल मुमिनून। तर्जुमा पढ़िए। यकीनन फलाह पाने वाली है ईमान लाने वालों ने, जो बेशक ईमान वाले। तो अरे वो दूसरे का तर्जुमा है भाई, पहली आयत ये कहती है यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने, जो मतलब अभी आगे उसकी सिफत बयान की जा रही है। पढ़िए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ओके, अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हो। ओके, तो जो उसकी सिफत बताई जा रही है उसमें से एक सिफत क्या है? जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हो। ठीक है सर, ये नमाज जो है ये कयामत तक के लिए है ना? हाँ, नमाज कयामत तक के लिए। ओके, मतलब यहाँ पे जो सिफतें बयान की जा रही है वो सारी कयामत तक के लिए है ना? जी, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ 1400 साल पहले वाले लोग को बोला जा रहा है कि नमाज में खुशू इख्तियार करोगे तो ये तुम मोमिन बनोगे? क्या ये 1400 साल ये कयामत तक के लिए है? नहीं, बोला तो 1400 साल पहले ही गया है ये। हाँ, लेकिन है कयामत तक ना ये? जी हाँ, जो लिख गया वो हाँ ये है कयामत तक के लिए, उस पे अमल। भाई लोग याद रखना, ये भी कंफर्म हो गया है कि ये जो सिफतें बयान की जा रही है यहाँ पर ये कयामत तक के लिए है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ताकि अगर कभी अंसारी साहब भूल जाए तो आप लोग कमेंट में याद दिला दीजिएगा। ओके हाँ, नहीं हमारे मोमिन सर मुसाफिर हजरात जो है ना वो फिर अपनी बात से पलट जाते हैं। मुसाफिर हजरातों का भरोसा नहीं है ना, वो तो थोड़े दिन के लिए आए हुए हैं। ओके, तो हम आपकी मुसाफिरता आज दूर कर देंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। ओके, अब पढ़िए सर दूसरी सिफत। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। हाँ, लग़वियात से दूर रहते हैं। ओके, लुग़वियात यानी बेहुदा बातों से दूर रहते हैं। ओके, 2 सिफत हो गई सर। सर तीसरी पढ़े। सही है ये सर, ये सही है सिफत सर, बेहुदा बातों से दूर रहते हैं। ये हाँ बिल्कुल अच्छी सिफत है, बेहुदा बातों से हर किसी को दूर रहना चाहिए। आपकी नजर में भी, आपकी नजर से, और आप भी इसको सही मानते हो? बिल्कुल सही मानता हूँ सर, 110% मैं इस पे स्टैंप लगा देता हूँ, मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ। चलो अच्छी बात है, चलो आप भी तो कुछ ना कुछ तो मानते थे, वो सही, वरना आप तो सारी कुछ गलत ठहरा रहे हो। सर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप भी अगर ये मान ले तो बड़ा मजा आ जाएगा। आगे देखते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून। ओके, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। ओके, 3 सिफतें हो गई। एक नमाज में खुशू और बेहुदा बातों से दूर रहना है, और ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। 3 सिफतें हो गई। 3 बातें हो गई। 3 में से आपको तीनों सही लग रही है सर? सर नहीं, नमाज से कोई लेना देना नहीं है मेरा, तो वो मेरे लिए जो है वो बिल्कुल बोकस बात है। हाँ, जहां तक बेहुदा बात है मैं एग्री करता हूं। एक्चुअली क्या है ना, आपको लेना देना नहीं इसलिए आपको गलत लगती है, बट ये नमाज से सर मेरे से आपने, सर सुनो, आपने जो मेरे से सवाल किया मैंने चुपचाप उसका जवाब दे दिया। टॉपिक नमाज नहीं है अभी, ठीक है? जिस पे एतराज है उस पे आपने बात करोगे सर, नमाज पे बात तो करोगे इसके बाद मैं आपका
सर आप इस्लाम में ही बाकी नहीं रहोगे तो नमाज से आपका लेना देना ही नहीं बचेगा। पहले आप आगे बढ़िए, ये बताइए, चौथी सिफत बताइए। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून, हम्म अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह किसे कहते हैं सर? शर्मगाह वो चीज जो जैसे पेशाब की जगह है या पखाने की जगह है, प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट। हाँ, सो ऐसी समझ। ओके, अच्छा, चौथी सिफत ये है कि आपने अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना है, यानी आप इल्लीगल या इस्लाम की नजर में जो इल्लीगल एक्ट है वो आपने नहीं करना है, ठीक है? ओके, ये आयत पढ़िए सर, अभी छठी वाली। इस सिफत का डिस्क्रिप्शन बताया गया है, क्योंकि अगर सिर्फ ये आयत होती है ना, अगर सिर्फ इतनी सी आयत होती कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, तो आप किसी के साथ भी कर पाते इस दुनिया में। ओके, अच्छा, तो बताना जरूरी था अल्लाह के लिए कि भाई ऐसा नहीं है। आगे मैं एक्सेप्शन आपको बता रहा हूं कि आप किस किस कर सकते हो। सर नेक्स्ट आयत पढ़िएगा सर। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का पढ़िए सर। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। सर किस किस के साथ आप सकते हैं? सिवाय अपनी बीवियों और या अपनी लौंडियों के साथ। अभी आपने यहाँ पे आपने अग्री किया था कि लौंडियों के साथ, स्लेव के साथ करना ये एक बुरा अमल है, और जो इसको परमिशन देगा या इसको प्रैक्टिस देगा वो बुरा इंसान होगा। सर एक तो बात हो गई कि आपका अल्लाह जो है एक बुरा खुदा है, क्योंकि वो बुरी चीज की परमिशन दे रहा है। अब देखते हैं आपके रसूलुल्लाह और सहाबा। कैसे बुरा हो सकता है सर? आप इतना बड़ा सर या तो फिर ये अल्लाह नहीं है सर। हाँ, देखो, ये तो कह सकते हैं या सर, तो ये खुदा नहीं है बोल सकते कुरान हैं। लिखने वाला, इसी वजह से मैंने हाँ। अल्लाह कहा, मैंने खुदा नहीं कहा, ठीक है? क्योंकि आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि ऐसी परमिशन देने वाला खुदा हो ही नहीं सकता, है ना? तो ये खुदा है ही नहीं जो परमिशन दे रहा है, ये कुरान खुदा की किताब ही नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। अब आपके रसूलुल्लाह की हरकतें है, बट लिखने वाला कौन था इसके लिए? अब मैं आपके 2-3 वीडियो और देखा, फिर जाके मैंने ज्वाइन किया था आपका चैनल, अभी देखा लाइव, सर तो अल्लाह उससे की ये पता किताब चलता है आप ही खुद कहते हो सर सुनो कि मेरी कुरान को तो साबित आप ही नहीं कर पा रहे हो कि कुरान भी शायद सही तरीके से लिखा गया है। तो आप ये मानते हैं कि कुरान प्रिजर्व नहीं है? नहीं, आपके हिसाब से सही है सर मेरे हिसाब से नहीं। मैंने आपके सामने एक चीज रखी कि भाई ये परमिशन जो दे वो खुदा नहीं हो सकता, और जो किताब में ये परमिशन दी गई हो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। हाँ, वो सब, मतलब ये चीज तो थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा है इस पर कि हाँ ये चीज सही नहीं हो सकती, सही नहीं या है। फिर चलिए ये सर आयत मैं सही नहीं हो सकती। आपके रसूलुल्लाह की भी हरकतें आपको बता देता हूं सर, ये लीजिए। नहीं, रसूलुल्लाह की हरकतें किसने लिखी सर? सर जिस तरीके से कुरान आया है उसी तरीके से आपके पास हदीसें भी आई है ना। आप हदीसों को नहीं मानते? मैं हदीस को मानता हूं, बट मैंने आपकी जो वीडियो देखी 2-3, उसमें खुद आप ये साबित कर रहे हो कि हदीस तो 200-250 साल के बाद ही लिखी गई है। तो मैंने कभी वो नहीं भी बोला है सर। सुनो, मैं वो आपको आर्ग्यूमेंट बता देता हूँ। मैं बता देता हूं, मुझे हदीसों को मानने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हम उससे करते हैं जो हदीसों को रिजेक्ट करते हैं और कुरान को कहते हैं कि कुरान तो परफेक्ट है। भाई आप जिस तरीके से, अच्छा ये आर्गुमेंट जो है खुद मुसलमानों का होता है जो हदीसों को रिजेक्ट करते हैं कि भाई हदीस तो 200 साल के बाद लिखी हुई है। उस पे हम कहते हैं कि भाई अगर तू 200 साल के बाद लिखने की वजह से अगर हदीसों को नहीं मान रहा है तो कुरान भी बहुत साल के बाद लिखी गई है। ये आर्गुमेंट उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है? तो आपको तो मैं सही हदीस पेश करूंगा जिसको पूरी दुनिया मानती है कि हाँ इसमें रसूलुल्लाह की जिंदगी है, और ना आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके रसूल थे कौन, कभी आए, कितने साल पहले आए, उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके बच्चों का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था। ये आपको बिना हदीसों में गए आपको तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये मैं आपके रसूलुल्लाह और सहाबाओं की हरकत अभी आपको बताता हूँ। अरे सर इतना लंबा मत जाओ सर, ये ऐसा नहीं करते ना सर। आज सर देखो, ऑपरेशन थिएटर में आए हो इलाज करवाने के लिए, और डॉक्टर को बोलोगे कि भाई नहीं नहीं मैं पूरा ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैं आधे में से ही, मेरे को ऐसा ही खुला छोड़ दो, टाका नहीं मारो। फाड़ा है आपने, अभी टाका नहीं मारो, तो ऐसा नहीं होता ना सर।
थोड़ा सा टाइम दो अरे ना तो सर, ये लोग सर अभी तो अभी इसी टॉपिक सर की अभी बात कर लो ना, इतना लंबा क्यों जा रहे हो सर? इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं। ये लीजिए सर, सर ये देखिएगा सर, सही बुखारी है, ऐसी किताब भी नहीं पेश कर रहा हूं कि जहां पे आपको जो है 19-20 का डाउट हो। सही बुखारी है, ये देखिए सही अल बुखारी, सेल्स एंड ट्रेड, किताब का नाम है सेल्स एंड ट्रेड, किताबुल बुयू, इसकी हदीस नंबर है 2229। ओके सर, पढ़िए जरा यहां से। सही। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से खबर भी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अरे ये तो अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहां हम से लौंडियों के लड़ाई में पास, हाँ मैं पढ़ दूं आपके लिए? हाँ पढ़ दो, थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है मेरा मोबाइल, ओके, छोटा ही मैं पढ़ देता हूं। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक है। अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, यानी जब वो लड़ने के लिए जाते हैं उनके पास जो लौंडिया मिलती है, कैप्चर करते हैं, तो उनके साथ जाते हैं वो सर, जिमा हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, यानी हमें इनको बेचना भी होता है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, तो बेच भी सकते हैं उसको। दोनों बात आ गई, भी करते हैं, बेचते भी हैं। तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अज़ल कहते हैं कोइटस इंटरप्टस, यानी आप अगर हमबिस्तरी कर रहे हैं, जिमा कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो अगर आपको बच्चा पैदा नहीं करना है तो आप अपना सामान मुबारक उछलते हुए पानी के निकलने से पहले बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि उछलता हुआ पानी जो है वो अंदर ना जाए और हमल ना ठहर जाए, ठीक है। तो ये लोग ये कर रहे थे, लेकिन ये लोगों ने, ये सहाबाओं ने रसूलुल्लाह से इस बारे में पूछा नहीं था कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं, ये जायज है क्या नहीं जायज है, सही है या नहीं सही है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर तुम उछलता हुआ पानी अंदर डालो या बाहर डालो, अगर अल्लाह ने एक रूह को इस दुनिया में आना उसका लिख दिया हुआ है, तो तुम्हारा उछलता हुआ पानी अंदर जाए नहीं जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आके ही रहेगा, वो बच्चा पैदा होके ही रहेगा। अब देखिए सर, इस हदीस में सहाबा जो है वो स्लेव्स के साथ भी कर रहे थे, उनको बेचते भी थे। सर आप बताइए कि ऐसे शख्स और ऐसा इंसान, ये रसूल और नबी तो छोड़ दो, एक अच्छा इंसान भी कैसे हो सकता है सर? आपके मुताबिक आपने जो लिखा था यहाँ पे, मैंने आपकी बात को नोट डाउन करके रखा था, आपने कहा था कि ऐसा करने वाला बुरा इंसान है और ये अमल भी बुरा है और करने वाले भी बुरे हैं, परमिशन देने वाला भी बुरा है। सर तो क्यों आप इस गंदगी का हिस्सा है सर? सर बट ये सही है, ये हमारा, हमने इस चीज का जवाब दिया है, उस पे कायम है। बट ये तो आज से तो अगर सर हम क्यों है इस बादशाहों की, जिंदगी में? सर एक मिनट सर, अगर हम इस चीज के लिए अब से अगर 100-200 साल पहले की भी अगर हम किताबें उठा के पढ़ते हैं बादशाहों की, तो वो भी इस तरीके के कामों में मुलविस थे। वो बुरा इंसान है, उसके बुरा काम करने से वो चीज सही नहीं हो जाती है। जी जी, आप बताइए सर कि ऐसे गंदगी का हिस्सा आप क्यों है जो कि इतनी गंदगी सर, में इन्वॉल्व भी थे और परमिशन भी दिया उन्होंने? नहीं सर, एक्चुअली चलो ये चीज हदीस में आपने मुझे दिखाई, मैं इसको पहले सही सर तरीके से कुरान से भी रिसर्च बताया ना करूंगा। सर, सर हाँ, कुरान कुरान को से भी भी बताया ना। मैं पढ़ूंगा दोबारा, इसको सही तरीके से इस पर रिसर्च करूंगा। सर इसमें और क्या सही तरीके से पढ़ने की क्या जरूरत है? इतना ये रॉकेट साइंस तो था नहीं कोई कि इसमें मजीद आपको जो है कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़े सर। सर एक्चुअली मैं गलत तो कह रहा हूँ, तो जो चीज गलत है, जैसे आपने कहा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, तब आपने उसके लिए गलत को गलत कहा, तो वैसे ही मैं इस चीज के लिए गलत कह रहा हूँ। बट ये उस चीज के लिए सही तरीके से भी तो खुद भी तो उसको एक बार देखो, और किसी से, कोई इस आलिम से उससे जाके पूछना भी तो चाहिए ना कि भाई ये चीज क्यों है, ये उसका क्या आंसर सर होता है, आपके पता चले। आलिम साहब जो है, आपके आलिम साहब भी इस चीज को मानते हैं। सर आलिम का वीडियो बता दूं आपको? अरे सर मानते हैं, लेकिन करता तो कौन है आज के वक्त में? कोई कर रहा है? बताओ सर कौन आपने सिलेक्ट करता है, भाई कौन सा देखो, आलिम? भाई
कोई जी। कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा मैं आलिम से पूछूंगा, मैं कहता हूं आलिम भी अगर आपका मानता हो कि हाँ ऐसा कर रहे थे वो लोग, तो मसला ही खत्म ना, फिर आलिम से आपको जवाब मिल गया। हम्म। नहीं, वो चीज उस वक्त के हिसाब से पहले ये चीज अब करा कि ये चीज खत्म हुई है। अब से भाई लगभग 150-200 साल वो पहले भी ये चीजें भाई चलती थी, लेकिन अब भाई अब भाई आके इंसान ने भाई जब दुनिया पर तो देखा। वो तो आज के इंसान तो ज्यादा अच्छे हैं ना जिन्होंने ये बंद किया। हाँ, बहुत भाई अच्छे ये हैं आज तो के हिसाब इन से। हाँ तो फिर कुछ तो गलत भी आप है, आज के इंसानों आज की के हिसाब मानो। से कुछ काम बहुत गलत भी हो रहे हैं, और पिछले हाँ वक्त के गलत हिसाब काम से को कुछ नहीं काम मानो बहुत अच्छे हैं। भाई। मैं कह तो रहा ये हूँ चीज गलत तो काम सही को और गलत मान, तो शुरू से ही होती चली आई है ना सर। नहीं तो नबी ने नहीं सही से और गलत पहले नबी भी ने थी और गलत आज काम भी नहीं नहीं, सही करना और चाहिए गलत। ना। अंसारी साहब एक मिनट थोड़ा ठंडे हो जाओ पहले। देखो हम्म, आप इंसानों की बात करोगे, मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूं कि इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, उसकी अच्छी चीज को हम लेंगे उसकी बुरी चीज को नहीं हम्म। लेंगे, मैं टोटली सर एग्री नबी भी करता तो हूं। इंसान ही थे ना, नहीं वो कोई ऐसा तो था नबी नहीं, फरिश्ते थे। नहीं 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 एक मिनट नबी हम्म, नबी के बारे में सबसे पहले सवाल तो अल्लाह का है कि हम्म, खुदा इस चीज की परमिशन नहीं दे सकता, नबी तो बाद में है। खुदा खुद हम्म, परमिशन दे रहा है, वो खुदा नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम्म, वही खुदा वही सो कॉल्ड खुदा अपने नबी के बारे में ये कह रहा है कि ये बेस्ट रोल मॉडल है। अगर नबी ने ये गलती किया था तो उस खुदा को नबी को रोक देना चाहिए था कि नबी तुम गलत कर रहे हो, आपने ये अमल नहीं करो, ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, उसको रोक देना चाहिए था। रोकने के हम्म। बजाय खुदा खुद परमिशन दे रहा है, सो कॉल्ड खुदा। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।